कल हमने विटामिन ए, डी और ई के बारे में देखा था, जो 12वीं क्लास केमिस्ट्री का टॉपिक था। आज हम विटामिन सी के और बी के बारे में देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम यानी रासायनिक नाम क्या है, तो एस कार्बिक अम्ल है। क्या नाम है इसका? रासायनिक नाम एस कार्बिक अम्ल। अगर हमें विटामिन सी का रासायनिक नाम देखना है तो हमें कुछ नहीं करने का, एक सी तो ऐसे लिखने का और एक सी ऐसे लिखने का। इस सी को लिखते ही हमारे मन में क्या आ जाएगा? एस, और एस आते ही हमें निकल जाएगा कि इसका रासायनिक नाम क्या है? एस कार्बिक अम्ल। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस कार्बिक अम्ल। अब हम देखेंगे कि विटामिन सी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है? कौन सा रोग? स्कर्वी रोग। इस रोग में क्या होता है, हमारे जो ये मसूड़े होते हैं, इन मसूड़ों से क्या निकलता है? खून निकलता है। क्या निकलता है? खून, यानी क्या निकलता है? रक्त निकलता है। कहां से निकलेगा? मसूड़ों से। कौन से रोग में? स्कर्वी रोग में। इस स्कर्वी रोग में हमारे शरीर के अंदर स्कर्वी रोग कब होगा? जब विटामिन सी की कमी होगी तो हमारे शरीर में कौन सा रोग होगा? स्कर्वी रोग। उसके बाद ये विटामिन सी हमारे शरीर में किसमें सहायता करता है? तो जब हमें चोट लग जाती है तो उन घावों को भरने में सहायता करता है। किसको भरने में सहायता करता है? घाव को भरने में सहायता करता है। तो घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायता करेगा? तो घाव को भरने में विटामिन सी सहायता करेगा। उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो शरीर है, इसमें अगर विटामिन सी की कमी हो गई तो हमें क्या खाना चाहिए? तो हमें आंवला, नींबू, संतरा और बेर, इसका मतलब उन सभी चीजों को खाना चाहिए जो खट्टी होती है। इन खट्टी चीजों के अंदर कौन पाया जाता है? तो विटामिन सी। हमें एग्जांपल में कुछ भी दिखे कि निम्न में से किसमें विटामिन सी पाया जाता है, तो जो खट्टी चीजें होती हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछता है कि आंवला के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आंवला के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि आंवला के अंदर विटामिन कौन सा पाया जाता है, तो एस कार्बिक अम्ल पाया जाएगा। कौन सा पाया जाएगा? एस कार्बिक अम्ल पाया जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन आंवला के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो एस कार्बिक अम्ल। अम्ल कौन सा पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये किसके अंदर पाए जाते हैं? आंवला के अंदर। अब हम देखते हैं कि हमारा दूध और अंडा, कौन? एक तो है दूध और एक कौन है? अंडा। इनमें सभी विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन सी को छोड़कर दूध व अंडे में सभी विटामिन पाए जाते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से दूध व अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता। उसके अतिरिक्त जितने भी जो शेष बचे हैं विटामिन, वो सभी किसके अंदर पाए जाएंगे? विटामिन किसके अंदर पाए जाएंगे? तो दूध और अंडे के अंदर पाए जाएंगे। इस प्रकार हमारा विटामिन सी समाप्त होता है। अब हम देखेंगे विटामिन के। किसको देखेंगे? विटामिन के। तो जब विटामिन के को देखते हैं तो इसका रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम है नेफ्थाक्विनोन, फिनोक्विनोन और मेनाक्विनोन। ये तीनों क्या है? विटामिन के रासायनिक नाम। विटामिन के हमारे शरीर में किसमें सहायता करता है? तो जब हमको चोट लग जाती है, चोट लगने पर हमारे शरीर से जो रक्त बाहर निकलता है, उस रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायता करता है? विटामिन के सहायता करता है। किसमें सहायता करता है? रक्त का थक्का जमाने में सहायता करेगा। इसका मतलब हमें चोट लग गई तो वहां पर विटामिन के का उपस्थित होना आवश्यक है। किस और किस चीज का आवश्यक है? कौन से आयन का? कैल्शियम आयन। विटामिन में विटामिन के और फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ये सभी चीजें मिलकर किसमें सहायता करेगी? रक्त का थक्का बनाने में सहायता करेगी। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन के की कमी हो गई तो क्या रक्त का थक्का जमेगा? नहीं जमेगा। जब रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो उसको कौन सा रोग हो जाएगा? हाइपोथ्रोम्बिया रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? हाइपोथ्रोम्बिया रोग हो जाएगा। इस रोग में क्या होगा? उस व्यक्ति को चोट लगेगी तो उसका संपूर्ण रक्त शरीर से बाहर निकल जाएगा। जब उस व्यक्ति के शरीर का रक्त बाहर निकल जाएगा तो उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि विटामिन के स्रोत क्या है, तो गाजर, मूली और पालक। कभी भी जो हरी सब्जियां होती हैं और जो फल होते हैं, इनके अंदर कौन पाया जाता है? विटामिन के पाया जाता है। कौन पाया जाता है? विटामिन के पाया जाता है। मांस होता है, अंडे होते हैं, इनके अंदर कौन पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। कौन पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। किसके अंदर? मांस और अंडों के अंदर कौन पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। और अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि खट्टी चीजों के अंदर कौन पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। मांस और अंडों के अंदर कौन पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। हरी सब्जियों के अंदर ज्यादातर क्या पाया जाता है? विटामिन के पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन के पाया जाता है। अब हम देखेंगे, और विटामिन सी का रासायनिक नाम याद रखना है, ये सी ऐसे लिखने का और फिर इसको ऐसे कर देने का, तो क्या निकल जाएगा? एस कार्बिक अम्ल निकल जाएगा। अब हम देखेंगे विटामिन बी। विटामिन बी लमसम 12 प्रकार के होते हैं। अलग अलग कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन बी 12 प्रकार के होते हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम देखेंगे विटामिन बी1। कौन सा देखेंगे? बी1। तो हम देखते हैं कि बी1 का रासायनिक नाम क्या है, तो बी1 विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। क्या नाम है इसका? रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। किसका? विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन है। क्या है? थायमीन।
B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। अब हम देखते हैं कि हमारे शरीर में विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? तो बेरी बेरी रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? बेरी बेरी रोग। पूछा जाएगा कि निम्न में से बेरी बेरी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? B1, B2, B3, B5। तो कौन से B1 विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? बेरी बेरी रोग हो जाएगा। अब हम देखेंगे विटामिन B2। कौन सा? B2। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। इसका रासायनिक नाम है B2 का क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 की कमी से क्या होगा? हमारे जो बाल होते हैं वो झड़ने लगेंगे, वो आंखों में लाली आ जाएगी। क्या आ जाएगी? बाल क्या होंगे? झड़ने लगेंगे, वो आंखों में क्या आ जाएगी? लाली आ जाएगी। कौन से विटामिन की कमी से? B2 की कमी से। अब हम देखेंगे विटामिन B3। क्या? B3। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन है। क्या है? नियासिन है। इस विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? पलेग्रा रोग। तो अब मुझे बताओ इस पलेग्रा रोग में क्या होगा? तो पलेग्रा रोग में हमारी जो जीभ होती है वो काली हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? काली हो जाएगी। कौन काली हो जाएगी? जीभ। कौन से रोग में? पलेग्रा रोग में। और पलेग्रा रोग कौन से विटामिन की कमी से होगा? विटामिन B3 की कमी से। और इस B3 की कमी से पलेग्रा रोग होगा। और पलेग्रा रोग में हमारी जो जीभ होती है वो कैसी हो जाएगी? काली हो जाएगी। अब हम देखेंगे विटामिन B5। तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटाथोनिक। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटाथोनिक है। हम देखेंगे विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? तो नेप्टोक्विनोन, फिनोक्विनोन और मेनाक्विनोन है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमिन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। B5 का रासायनिक नाम पेंटाथोनिक है। अब हम देखेंगे आगे कौन सा विटामिन B5 के बाद विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो पायरिडोक्सिन है। क्या नाम है इसका रासायनिक नाम? पायरिडोक्सिन। तो विटामिन B6 के आगे ऐसे करो पाई, और पाई से निकलेगा पायरिडोक्सिन। विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया। और यह कौन सा एनीमिया है? तो सामान्य एनीमिया है। कौन सा एनीमिया है? सामान्य एनीमिया। जो ये एनीमिया रोग होता है इसमें क्या होगा? हमारे शरीर के अंदर रक्त की कमी हो जाएगी। किसकी कमी हो जाएगी? रक्त की कमी हो जाएगी। कौन से रोग में शरीर के अंदर रक्त की कमी हो जाएगी? तो एनीमिया में शरीर के अंदर रक्त की कमी हो जाएगी। विटामिन B6 से जो एनीमिया होगा वो कौन सा एनीमिया होगा? सामान्य एनीमिया। अर्थात यहाँ पर किसकी कमी हो जाएगी? आरबीसी की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। आरबीसी की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। अब हम देखेंगे विटामिन B7। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटीन है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है। अब हम आगे देखेंगे विटामिन B9। तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फोलिक अम्ल। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फोलिक अम्ल। विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है। विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया रोग हो जाता है। अब हम देखेंगे विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबाल्ट एमीन। क्या नाम है इसका रासायनिक नाम? साइनोकोबाल्ट एमीन है। क्या नाम है? साइनोकोबाल्ट एमीन है। हमें कोई क्वेश्चन पूछे कि विटामिन B12 में पाए जाने वाले आयन का नाम बताओ, यानी आयंस का नाम बताओ, तो इसके अंदर कौन सा आयंस पाया जाएगा? कोबाल्ट पाया जाएगा। कौन सा पाया जाएगा? कोबाल्ट। विटामिन B12 के अंदर पाए जाने वाले आयन का नाम बताओ, तो इसके अंदर कौन सा आयन पाया जाता है? कोबाल्ट आयन पाया जाता है। अब हम देखेंगे विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो पर्नीशियस एनीमिया होता है। कौन सा एनीमिया होता है? पर्नीशियस एनीमिया। इसमें भी क्या होगा? आरबीसी की क्या हो जाएगी? रक्त के अंदर आरबीसी की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो हमारे शरीर में भी क्या हो जाएगा? रक्त का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। B6 की कमी से कौन सा एनीमिया होगा? सामान्य एनीमिया। B9 की कमी से माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा। B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा। अब हम देखेंगे विटामिन BH। विटामिन H कौन सा? विटामिन H। तो इस विटामिन H का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है। विटामिन H और विटामिन B7 इन दोनों का रासायनिक नाम क्या है? सेम है। क्या है? रासायनिक नाम सेम है। दोनों का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है। क्या नाम है? बायोटीन है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो शरीर है इसमें अगर विटामिन H की कमी हो गई तो क्या होगा? हमारे जो बाल हैं वो क्या होंगे? झड़ने लगेंगे। क्या होंगे? बाल झड़ने लगेंगे। तो पूछा जा सकता है कि निम्न में से बालों का झड़ना कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन H की कमी से बालों का झड़ना होता है। बाल क्या करेंगे? झड़ने लगेंगे। अब कल हमने देखा था कि जो ये विटामिन है इनका निर्माण हमारे शरीर के अंदर नहीं होता है। तो जब विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है तो हम इसे कहां से ग्रहण कर रहे थे? पोषक तत्वों से ग्रहण कर रहे थे। यानी हमने क्या किया? भोजन किया, और उस भोजन के अंदर जो पोषक तत्व थे उनके अंदर क्या था? विटामिन उपस्थित था। परंतु अपवाद स्वरूप
विटामिन डी और के यानी दिव्या कुमारी, इन दोनों विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है। कहां पर होता है? हमारे शरीर में होता है। इन दोनों विटामिन को भोजन के माध्यम से भी लेंगे और हमारे शरीर में भी इनका निर्माण होगा। तो इनका निर्माण कैसे होता है? देखो, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हमारी त्वचा पर गिरेगी और हमारी त्वचा में जो कोलेस्ट्रॉल है उसको किस में बदल देगी? विटामिन डी में बदल देगी। तो इसका मतलब विटामिन डी का निर्माण कहां पर हुआ है? हमारे शरीर में हुआ है। फिर हम देखेंगे कि क्या विटामिन के का निर्माण भी हमारे शरीर में होता है? तो बिल्कुल, हमारी जो आंत है, हमारा जो पाचन तंत्र है, उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, वो सूक्ष्म जीव किसका निर्माण करेंगे? तो विटामिन के का निर्माण करेंगे। अपवाद स्वरूप इन दोनों विटामिन का निर्माण कहां पर होगा? हमारे शरीर में होगा। भोजन से भी इसको हम ग्रहण करेंगे और उसके बाद हमारे शरीर में भी इन दोनों विटामिन का निर्माण होगा। अब बताओ कि क्या ये जो विटामिन है, इन विटामिन का क्या संग्रहण हमारे शरीर में होता है क्या? तो विटामिन का संग्रहण हमारे शरीर में होता है, परंतु अपवाद स्वरूप देखेंगे जो जल में घुलनशील विटामिन, कौन से घुलनशील? जल में घुलनशील यानी वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर में, जल में जो घुलनशील है वो विटामिन कौन से है? तो बी और सी। ये दोनों विटामिन मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाएंगे। कहां से? मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाएंगे। तो कौन से विटामिन? बी व सी। किसके माध्यम से? मूत्र के माध्यम से क्या होंगे? शरीर से बाहर निकल जाएंगे। इसका मतलब इन दोनों विटामिन का संग्रहण हमारे शरीर में नहीं होता है, परंतु हम अपवाद स्वरूप देखेंगे कि विटामिन B1, विटामिन बी में B12 का संग्रहण हमारे शरीर में होता है। कहां पर होगा? तो हमारे शरीर में होता है। आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या विटामिन बी का संग्रहण हमारे शरीर में होता है? तो नहीं, परंतु अपवाद स्वरूप विटामिन B12 यानी विटामिन B12 का संग्रहण कहां पर होगा? हमारे शरीर में होगा। फिर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि आप बाजार से क्या लेकर आए? फल और सब्जी लेकर आए। क्या लेकर आए? फल और सब्जी लेकर आए। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि आपने फल व सब्जी को धो दिया है। क्या किया है? फल व सब्जी को धो दिया है। तो फल व सब्जी को धोने के बाद विटामिन बी और सी की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील है। तो जब जल में घुलनशील है तो हम सब्जी व फल को धोएंगे तो जल के माध्यम से कहां चले जाएंगे? बाहर की तरफ चले जाएंगे। तो सब्जी, जल व सब्जी व फल को धोने पर कौन से विटामिन की कमी हो जाएगी? तो बी व सी की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे विटामिन B12 में कौन सा आयन पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कौन सा आयन पाया जाता है? तो कोबाल्ट आयन पाया जाता है। इसी प्रकार हमारी 12वीं केमिस्ट्री का जो टॉपिक जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स, इसका विटामिन क्या होता है आज समाप्त होता है।